आम आदमी जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के बारे में सोचती है, प्रशासन उस तरीके से है नहीं है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं एक रहस्य बना रहता है। लेकिन जिस तरीके से जब घटना होती है, उस वक़्त आम आदमी भी ज़िम्मेवारी से हट जाता है और प्रशासन भी ज़िम्मेवारी से हट जाती है। लेकिन कहीं न कहीं इसकी भुक्तभोगी एक आम आदमी होती है। इसकी सच्चाई हर आदमी जानता है और इससे किसी को इनकार नहीं है। मेरे साथ कुछ ज़िम्मेवार लोग हैं जो अभी सदर अस्पताल में आए हुए हैं, मैं उनसे बात करूँगा। क्या कहेंगे सर, आप जब भी कोई घटना होती है, तो इसको कहीं न कहीं एक दूसरे पे खेल दिया जाता है। आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, घटना ये तो होनी है, अनहोनी जिसको कहा जाता है। जी। घटना लिखा हुआ है, होनी है, बेचारा हो गया ये घटना हादसा। और ड्राइवर का भी चेक जाँच हो गई, दारू पिया हुआ था, क्या कैसे था ये? इतनी बड़ी लापरवाही वो कैसे किया? हुँ, हुँ। उसकी लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है। हुँ, हुँ। आज जो इतने लोग कैजुअल्टी हुई है, चाहे इंजर्ड हैं, सब लोग परेशान हैं, उसकी लापरवाही की वजह से। कुछ लोगों का कहना है, आम आदमी का कहना है, जैसे आपने कहा कि होनी और अनहोनी, बात तो सही है, होनी तो इसमें कोई बात नहीं, जो प्रकृति के तौर पे होता है। लेकिन सवाल उठता है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, प्रशासनिक व्यवस्था की बात आती है, उस पे जो लोग उँगली उठाते हैं, लोगों का कहना है कि आखिर इतना बड़ा रश जो चल रहा है, मेला चल रहा है, उसमें जो है कि ट्रक को ऐसी अनुमति कैसे दे दी गई? लोगों का ये कहना है, आखिर इसमें कारण क्या हो सकता है? कैसे चली गई? बात तो सही है, इसमें आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो लोग इल्ज़ाम लगाने को तो बहुत कुछ लोग लगा सकता है इल्ज़ाम, लेकिन वो नो एंट्री ज़ोन नहीं है। स्टेशन रोड से निकल रहा है, बाईपास निकल रहा है, मेला हम लोग इस साइड है। इसको इल्ज़ाम घटना है, ये दुर्घटना है ये कभी भी कहीं हो सकता है। सब रास्ते को बंद कर देंगे वो, तो लोग जाएगा किधर? उसका तो बाईपास नहीं है, किसी को अंदर जाना हो तो उसका बाईपास कौन सा है? रास्ता तो स्टेशन रोड से ही है। अब उस ड्राइवर की लापरवाही कहिए या दारू पिया है या नॉर्मल है या कैसे क्या हुआ है गाड़ी का, ये तो जाँच का विषय है। आम आदमी के लिए क्या कहेंगे? आम आदमी भी कहीं न कहीं लापरवाही बरतती है। मैं अभी कवरेज कर रहा था दहा नदी पुल का, मैं देख रहा हूँ कि वो दोनों तरफ से बैरियर लगा हुआ था पहले, लेकिन कल बैरियर को हटा दिया गया, तोड़ दिया गया और एक संकरी रास्ता बना दिया गया, लोग उस पे उतर रहे हैं। कहीं न कहीं ये तो आम आदमी का भी लापरवाही इसमें आ रहा है कि नहीं? देखिए, बहुत ज़रूरी है, आम आदमी की लापरवाही तो बहुत ज़्यादा है। हम भी आपका वीडियो देखे, उसमें न्यूज़ देख रहे थे हम। इतना बुरा हाल है, लोग पुल क्रॉस करने के लिए बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं वो लोग, ये जो बहुत गलत है। हर आदमी को सिविक सेंस आना चाहिए। हम जब समाज में रहते हैं, समाज में कैसे चलना है, राइट लेफ्ट कहाँ चलना है, हमारा क्या ड्यूटी भी तो हमारा है कुछ। सब कुछ प्रशासन को नहीं देंगे हम। हमारा अपना भी ड्यूटी को निभाना है। हमको चल रहे हैं तो लेफ्ट में चलना है, हमको सिग्नल देखना है, हमको ऐसा कुछ काम नहीं करना है जिससे कोई हादसा हो जाए या हमारे गलती से किसी को नुकसान पहुंच जाए। बिल्कुल सही बात है कि आम जनता को भी, हालांकि लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे होने में और जाहिल होने में दोनों में फ़र्क होता है। अगर हम पढ़े लिखे हैं, तो अच्छा बुरा का ख़्याल हम खुद रख सकते हैं। मेरे साथ एक समाज सेवी भी हैं, देवकांत मिश्रा जी। क्या कहेंगे मिश्रा जी आप? बड़ा आप तो इससे पहले ही बोल रहे थे, अभी क्या कहेंगे आप? ज़रा बताइए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं जो ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उनके परिजनों के लिए, उनके परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। यह मेरा मानना है कि यह प्रशासन की घोर लापरवाही है। दशहरा का मेला चल रहा है, इस मेले के दौरान पूरा शहर में, पूरे गांव देहात से लोग आए हुए हैं। मेला में हर साल आते हैं लोग, इस साल भी लोग आए हैं। इस समय 8 बजे बड़ी गाड़ियों के लिए, ओवरलोडेड गाड़ियों के लिए बीच शहर से जाने का कोई भी नियम कानून नहीं है, लेकिन जाने दिया गया। प्रशासन की घोर लापरवाही है। जाने भी दिया गया तो प्रशासन की ड्यूटी में जाती, देखरेख में जाती तो लोग बच सकते थे, लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन वह बचाने के चक्कर में, चूंकि ड्राइवर गलती किया था, तो ओवरलोडेड गाड़ी, बालू से लदी गाड़ी लेकर भागने के चक्कर में उसने लोगों को रौंदते हुए, घायल करते हुए निकल गया। उसकी लिंचिंग करने की भी कोशिश की गई है, ड्राइवर की। लिंचिंग करने की कोशिश की गई है, तो जाहिर सी बात है जिसके यहाँ के लोग मरेंगे। हालांकि यह गलत है, लिंचिंग नहीं करनी चाहिए। एक मेरे मित्र बता रहे थे कि क्या पता उसने दारू पिया हो, तो ये तो सरकार के ऊपर ही सीधे सीधे ब्लेम है। दारू बिहार में बंद है, कैसे दारू पीकर और एंट्री कर गया, गाड़ी लेके जा रहा है, भाग रहा है। ये सीधे सीधे सरकार के ऊपर बहुत बड़ी एक तरह से। अच्छा सर, ये आप कैसे कह सकते हैं कि दारू पिया था कि नहीं पिया था? अभी तो जांच का विषय है ये। हम कैसे कह सकते हैं, तो जांच का विषय है। अब रही बात, आप कह रहे थे कि ये पुल जो दहा नदी पुल है, बनने से लेकर उसके उस पर रोक लगने तक 10 बरस हुए। 5 वर्षों में बना, 5 वर्षों से वो पुल खुला हुआ था। अब बताइए, जनता के ऊपर हम ब्लेम कैसे कर सकते हैं? पुल बनता है चलने के लिए, गाड़ियों के आवागमन के लिए, यातायात की सुविधा के लिए पुल बनता है, कि बंद करने के लिए पुल बनता है? जनता तो इतनी सिविक है यहाँ की, इतनी कायदे कानून को मानने वाली है सिवान की जनता, कि कूड़ा कचरा का पूरे शहर में अंबार लगा रहता है, फिर भी नाक बंद करके दिन दहाड़े सफाई होती है,
कूड़ा उनके शरीर के ऊपर गिरते रहता है, फिर भी जनता जाती है। सिवान की महान जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको साष्टांग दंडवत करना चाहता हूँ। उनके चरण स्पर्श करने लायक हैं कि इस गंदगी में भी, इस महामारी को झेलते हुए भी वह कभी कहीं कोई शिकायत नहीं, कभी भी कहीं भी खड़ा होने की कोशिश नहीं की। पुल बंद है, घूमकर जनता जा रही है, उनका तेल जल रहा है, उनका समय जा रहा है, उनका संसाधन का नुकसान हो रहा है। जनप्रतिनिधि किस दिन काम आते हैं, जरा बताइए। किसी पार्टी के जनप्रतिनिधि खड़ा नहीं हुए, पुल बंद हो गया और किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया। 8 विधायक हैं यहाँ पे, एक MP हैं। 8 विधायक में से एक भी विधायक वहाँ खड़ा नहीं हुआ, आंदोलन नहीं किया, विरोध नहीं किया कि 10 वर्षों में बना हुआ पुल बंद कैसे हो गया। बीचों बीच शहर की लाइफ लाइन कही जाने वाली दहा नदी पुल का वो पुल कैसे बंद हो गया। और धन्यवाद इस शहर की जनता का कि उसने मार्ग बदल लिया, कभी विरोध नहीं किया। इस मेला में भी आने जाने के लिए एक सकरा मार्ग दिया गया है। अब इससे ज्यादा अब क्या कहेंगे, सिवान की जनता को कैसे आप धन्यवाद देना चाहेंगे? जनता तो वोट देती है नेताओं को इसलिए कि उसको सुख सुविधा का जो मिले, लेकिन उसके बाद भी आप उसको धन्यवाद देते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? जनता की गलती है या जनप्रतिनिधियों की गलती है? ये जरा हमको बताइए, आप समझा दीजिए इसको। दोनों की गलती है। मैं तो कहना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि केयरलेस होते हैं, पार्टी के नाम पर जो चुन कर जाते हैं। अगर जिम्मेदार होते तो क्यों नहीं खड़ा होकर? तो ये लोग गैर जिम्मेदार हैं, इसका मतलब 8 विधायक गैर जिम्मेदार नहीं होते तो एक भी व्यक्ति बताइए कि खड़ा हुआ वहां पर आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया कि क्यों? हम चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, पक्ष वाला तो जाएगा नहीं, गलती पर भी उसको जिंदाबाद करना है, सही पर भी जिंदाबाद करना है। लेकिन विपक्षी कहें कि हम विधानसभा में ही आवाज उठाएंगे, या कहाँ तक उचित है? विपक्षी वेतन लेते हैं, भत्ता लेते हैं, यात्रा अलाउंस लेते हैं, वो बैठकर खाने के लिए लेते हैं। जब वो सरकार में जाएंगे, मंत्री बनेंगे, तभी आवाज उठाएंगे। दहा नदी पुल बंद हो गया, उनको आवाज नहीं उठाना चाहिए, वहां पर उनको धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करना चाहिए। उसके लिए यूनाइट होकर देखेंगे कि सिवान में कौन खड़ा हो रहा है, तो उसको दबाने के लिए वो आएंगे। दिन दहाड़े डकैती हो जाती है, पुलिस उद्भेदन तक नहीं कर पाती है, माल बरामदगी तो बहुत दूर की बात है, चोरों का नाम तक शिनाख्त नहीं कर पाती है, उनको जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा पाती है, अंत में टाई फीस हो जाता है। क्या कहेंगे? प्रशासन एकदम घोर लापरवाही की नींद में सोया हुआ है। बिहार सरकार ही एकदम फेल है, सिवान का प्रशासन तो उसको फेल होना ही है। ये एक समाज सेवी हैं जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से बात तो कहा, लेकिन सच बात है कि आम जनता जो है, जो गलती कर रही है, उसकी भुगतान आम जनता खुद हो रही है। सवाल उठता है कि पुल बंद है या फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑकरेंस हो जाता है, सरकार भी होती है और आम आदमी भी इसका जिम्मेवार होता है। जिम्मेवारी आम आदमी को भी लेना पड़ेगा, इसलिए कि प्रशासन हर जगह उसके साथ डंडा लेकर खड़ा नहीं रहेगी, हर आदमी को उंगली पकड़ कर समझाया नहीं जा सकता है। लेकिन आम जनता का एक कम से कम जो कहा जाता है कि पढ़े लिखे में और अनपढ़ में फर्क हो, इसको तो कम से कम जनता समझ लेनी चाहिए। आज यही वजह है कि आम जनता नहीं समझ रही है, जिसका कहीं ना कहीं भुगतान भी आम जनता हो रही है। हर जनहित के मुद्दों के लिए आप यस 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, देखें, ताकि सिवान की जनता और सिवान के हालात से आप वाकिफ हो सके। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद फिरोज के साथ कौसर अली, यस 24 न्यूज, सिवान।